दोस्तों, जब भी बात चलती है इंजन्स की तो हम सबको पता है कि इंजन जितना बड़ा होगा उतना ही वो शक्तिशाली होगा। और जरा इतिहास उठाकर देखिए, आपको वहां इतने बड़े बड़े इंजन्स दिखेंगे जिनको देखकर किसी का भी मुंह खुला का खुला रह सकता है। कुछ ऐसे इंजन्स जिनको देखते ही लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो इसीलिए क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज या सबसे बड़े रेल इंजन्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? क्या आपने कभी दुनिया का सबसे पावरफुल जेट इंजन या सबसे पावरफुल रॉकेट देखा है? बेशक आपका जवाब ना ही होगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ इंजन्स के बारे में बताने वाला हूं। मोस्ट पावरफुल टर्बोफैन इंजन। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे GE90 इंजन का नाम दिया गया है, जिसे सबसे पहले 1995 में ब्रिटिश एयरवेज के जहाज पर लगाया गया था। ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे पावरफुल टर्बोफैन इंजन है, बल्कि हवाई जहाज के इतिहास में पहली बार इस इंजन के घूमने वाले ब्लेड्स को कार्बन फाइबर से बनाया गया था। इससे पहले जो इंजन्स बनते थे वो 74,000 और 94,000 पाउंड थ्रस्ट पैदा करते थे, लेकिन GE90 की शुरुआत ही 1,04,000 पाउंड थ्रस्ट पैदा करने से हुई। जिसके बाद भी ये रुका नहीं, इसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया और बाद में इसे बोइंग के सबसे बड़े पैसेंजर विमान बोइंग 777 में लगाया गया। इसके हर ब्लेड का वजन 22 किलो था और एक इंजन में कुल 21 ब्लेड्स लगाए गए थे। इस पूरे इंजन का वजन 8300 किलो था, जो कि 18 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। मार्केट में आते ही लोगों ने इसकी पावर पर सवाल उठा दिया, क्योंकि कोई ये मान ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिस वजह से 2002 में इसे एक टेस्ट देना पड़ा, जिसमें इसे बेतहाशा गर्मी में लगातार 60 घंटे तक इसकी चरम सीमा तक चलाया गया। लेकिन 60 घंटे तक लगातार चलने के बाद भी ये आगे चलने के लिए तैयार था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेट इंजन। बेशक GE90 इस दुनिया का सबसे पावरफुल जेट इंजन है, लेकिन एक और इंजन है जिसका नाम GE9X है, जो हाल ही में टेस्ट पास करके आया है और इस दुनिया का सबसे बड़ा जेट इंजन आज माना जाता है। इसे सबसे पहले बोइंग के 777X में लगाया गया था। इसके अंदर भी कार्बन फाइबर से बने ब्लेड्स लगाए गए हैं। बेशक ये सबसे बड़ा जेट इंजन आज माना जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 14 ब्लेड्स ही लगाए गए हैं। ये इतना बड़ा है कि इसे हर जहाज पर तो कतई नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ ऊंचे जहाजों पर ही इसे लगाया जा सकता है। स्टार्ट होते ही ये अपने अंदर से 1 लाख पाउंड्स का दिल दहला देने वाला थ्रस्ट पैदा करता है और इसी वजह से ये आज इस दुनिया का सबसे बड़ा जेट इंजन माना जाता है। एविएशन पिस्टन इंजन। शुरुआत में हवाई जहाजों में पिस्टन इंजन ही लगाए जाते थे, जिसके बाद ही जेट इंजन्स ने इनकी जगह ली। लेकिन प्रैट एंड विटनी ने इस दुनिया में सबसे बड़ा एविएशन पिस्टन इंजन बनाया और जब 20वीं शताब्दी के अंत में इसे जहाज पर लगाया गया तो ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उलझा हुआ इंजन था। इस इंजन में साथ की 4 लाइनों में 28 सिलेंडर लगाए गए। इन सभी सिलेंडर्स को इस तरह लगाया गया था कि ये चलते चलते ही एक दूसरे को ठंडा रखने में मदद करते थे। इसे सबसे पहले अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लगाया गया। एक बार टेस्ट करने के बाद उस समय अमेरिकी सरकार ने हर मिलिट्री प्लेन पर यही लगाने के निर्देश जारी कर दिए। शुरुआती समय में ये इंजन 3000 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता था, लेकिन जो सबसे अंत में इसका मॉडल आया वो 4300 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करने में सक्षम था। लेकिन इसके बाद जेट इंजन इस दुनिया में आए और उस वजह से पिस्टन इंजन ने अपना वजूद खो दिया। लार्जेस्ट रेडियल एरो इंजन। लाइटनिंग XR7755 ये उस इंजन का नाम था जिसे आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा पिस्टन इंजन कहा जाता था। इसमें कुल 36 सिलेंडर लगाए गए, जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 127 लीटर की थी। जरा ध्यान दीजिए, आज तक कोई भी कार 3 लीटर से ऊपर नहीं पहुंच पाई, लेकिन पहले के जमाने में लोगों ने 127 लीटर का इंजन भी बना डाला था। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। इसे सबसे पहले 1944 में चलाया गया और शुरुआती समय में ही इसने 5000 हॉर्स पावर की शक्ति दिखाकर दुनिया को पागल कर दिया। सबसे कमाल की बात यह थी कि इसे सबसे पहले यूरोपियन बॉम्बर्स प्लेन में लगाकर देखा गया। 4 लाइनों में लगे 9 सिलेंडर्स उस समय की टेक्नोलॉजी को आज भी दर्शाते हैं। XR7755 के अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था, पर एकदम से पूरी दुनिया का ध्यान इस इंजन से हट गया, क्योंकि तब मार्केट में जेट इंजन्स ने कदम रख दिया था, जिस वजह से XR7755 के सिर्फ 2 ही इंजन आज तक बनाए गए। लार्जेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन। अब चलते हैं प्लेन से ट्रेन की तरफ।
तो यूनियन पैसिफिक रेल रोड्स 4000 क्लास, जिसे आम भाषा में बिग बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला इंजन है, जिसे 1941 से 1944 के बीच में बनाया गया था। इसे खास तौर पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले भारी सामान को इधर उधर करने में इस्तेमाल किया जाता था। पूरी दुनिया के लिए सिर्फ 25 बिग बॉयज को ही बनाया गया। ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 और 1940s का, जब अमेरिका को बड़े इंजन की सख्त जरूरत थी जो सामान को जल्दी ही इधर उधर कर पाए, और इसी कमी को पूरा करने के लिए बिग बॉय को बनाया गया। ये पूरा इंजन 85 फीट लंबा था। इसका इतना बड़ा होना ही इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली भाप से चलने वाला इंजन बनाता है। चलने के दौरान ये लगभग 1,35,000 पाउंड्स की शक्ति पैदा करता था, और ये आंकड़ा उस समय हर किसी को चौंकाने वाला ही लगता था। इस इंजन ने 1959 तक काम किया। बेशक ये आगे भी काम कर सकता था, लेकिन तब दुनिया में डीजल इंजन आए, जिसने बिग बॉयज की तरफ से दुनिया का ध्यान खींच लिया। बिगेस्ट डीजल इंजन। जब भी सबसे बड़े डीजल इंजन की बात चलती है तो बिना सोचे समझे लोगों की जुबान पर एक ही नाम होता है, और वो है BMW 2000। और यकीन मानिए, ये सच में इतना बड़ा है कि लोग इसे देखते देखते अपना मुंह खोल देते हैं। अभी ये डेनमार्क के HC ओरेस्टेड पावर स्टेशन में इसे लगाया गया है। ये इतना बड़ा है कि इसके चारों ओर एक बिल्डिंग बनाई गई है, और उसी बिल्डिंग के अंदर इसे चलाना पड़ता है। इस 2 स्ट्रोक इंजन को 1933 में सबसे पहली बार बनाया गया, और लगभग 30 सालों तक ये दुनिया का सबसे बड़ा इंजन बना रहा। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि इसे बनाया किस लिए गया था, तो मैं आपको बता दूं कि इसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन तक बिजली पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इस 80 फीट लंबे और 41 फीट ऊंचे इंजन का भार पूरे 1400 टन है, और आप शायद विश्वास ना करें, पर इस इंजन के क्रैंकशाफ्ट का वजन ही 140 टन है। बेशक ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें 8 सिलेंडर्स ही लगे हुए हैं। इसमें एक बार में 40 टन ल्यूब्रिकेंट ऑयल डालना पड़ता है, और ये माना जाता है कि अगर इस इंजन का एक भी पार्ट आज खराब हो जाए तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन किस्मत से ये आज भी सही चल रहा है, और चलते समय ये पूरे 22,500 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है। इस इंजन ने काफी सालों तक काम किया, और 2004 में फाइनली इससे राजधानी तक बिजली पहुंचानी बंद कर दी गई। लेकिन आप निराश न होइए, क्योंकि आज भी हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार के दिन इस इंजन को स्टार्ट किया जाता है, जिसे देखने के लिए हर बार भारी भीड़ दुनिया भर से वहां मौजूद होती है। तो अगर आप इसे चलता हुआ देखना चाहते हैं तो तुरंत डेनमार्क जाइए, और अगर आपने कभी इसे सच में चलते हुए देखा है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। लार्जेस्ट रॉकेट इंजन। जरा सोचकर देखिए, आपके बराबर में 363 फीट लंबा, 33 फीट चौड़ा और पूरे 3250 टन वजनी इंजन खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, सैटर्न 5 रॉकेट इस दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है जिसे आज तक बनाया गया है, और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। और यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा सामान अपने ऊपर लाद कर अंतरिक्ष में जा सकता है। सुनने में शायद आप विश्वास ना करें, पर जब ये रॉकेट उड़ता है तो अपने अंदर से 1,20,00,000 पाउंड्स का थ्रस्ट निकालता है। और जब बात चलती है किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की, तो सिर्फ सैटर्न 5 रॉकेट पर ही इंसानों को बैठाकर भेजा जाता है। इसे एक बार उड़ाने में लगभग $185 मिलियन का खर्चा आता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी क्या शक्ति होगी और ये क्या कुछ कर सकता होगा। बिगेस्ट कार इंजन। हो ना हो, कभी ना कभी तो आपने भी ये सोचा होगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कार इंजन कौन सा होगा। तो इसका जवाब है फिएट S76, जिसका बाद में नाम बदलकर फिएट 3000 HP रिकॉर्ड्स रख दिया गया। जब ये बना था तब इसने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। एक तो ये उस समय भी और आज भी सबसे बड़ा इंजन है, और दूसरा उस समय इसने ब्रिट्स एंड बेंज का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपना काम किया। 4 स्ट्रोक का ये इंजन 286 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा कर सकता था, और उस समय इसने 1900 RPM पर घूमकर दुनिया को चौंका कर रख दिया। जिस कार में इसे सबसे पहले लगाया गया उस कार का नाम बीस्ट और ट्यूरिन रखा गया, और सिर्फ 2 ही कार इस इंजन वाली आज तक बनाई गई। 1911 में बनी एक गाड़ी रशिया में बिकी, और कुछ ही साल बाद वो गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में क्रैश हो गई, और दूसरी गाड़ी को फिएट ने खुद अपने पास रखा, जिसे 1920 में कबाड़ के भाव बेच दिया गया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया इंजन कौन सा लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।